आंवला न केवल औषधीय गुणों से भरपूर फल होता है, बल्कि इसकी खेती या घर पर गमले में लगा इसका पेड़ एक सुखद अनुभव देता है। कई बार देखभाल के बावजूद पौधे में फूल नहीं आते या फूल झड़ जाते हैं, फल नहीं बनते। ये स्थिति चिंता का विषय बन जाती है, जैसे परागण की कमी, मिट्टी में पोषण की कमी, नर मादा फूलों की संख्या में असंतुलन, पौधे को उगाने का विधि और बेहद महत्वपूर्ण पौधे की उम्र। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आंवले के पौधे में फल क्यों नहीं लगते और कौन से उपाय किए जा सकते हैं। अगर आप लोगों को पेड़ पौधे से संबंधित इस तरह की जानकारियां चाहते हैं, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। मरगू, आंवले में फल क्यों नहीं लगते? इस सवाल का जवाब ये है कि अगर आपका पौधा बीज से उगाए गए हैं, तो आंवले को फल देने में 6-7 साल लग सकते हैं। कलमी या ग्राफ्टेड पौधे आमतौर पर 3-4 साल में फल देना शुरू करते हैं। यदि पौधा बहुत पुराना होकर भी फल नहीं दे रहा, तो पौधे की छटाई करें। आप हर साल सर्दियों के अंत में सूखी व भीतरी शाखाओं की छटाई करें ताकि धूप अंदर तक पहुंचे और ग्रोथ हार्मोन भी बढ़े। आंवला द्विलिंगी नहीं होता, उसमें नर और मादा फूल अलग अलग बनते हैं। यदि मादा फूल नहीं बनते हैं या नर फूल कम बनते हैं, तो फल भी नहीं बनेंगे। अगर पेड़ में केवल नर या मादा फूल ही बन रहे हैं, तो फूल आने के समय NAA का छिड़काव करें। ये मादा फूलों को बढ़ावा देता है। इसके छिड़काव के लिए मात्रा जो है वो 1 मिलीलीटर NAA 4.5% को 5 लीटर पानी में मिलाएं। छिड़काव का उसे समय करें जब पेड़ में फूल बनने लगे तब। 15 से 20 दिन के अंतराल पर 1-2 बार छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने के लिए सुबह या शाम के समय ही निर्धारित करें। पत्तियों और फूलों पर हल्का फुहार दें ताकि पूरे पौधे पर समान रूप से लगे। बारिश से पहले या बहुत तेज धूप में छिड़काव ना करें। आपके पेड़ में अगर पोषण की कमी हो या कीट या रोग या तेज गर्म हवाओं से भी फूल झड़ सकते हैं। इसके लिए 5 से 10 ग्राम सल्फेट ऑफ पोटैश प्लस 2 ग्राम बोरॉन प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। कीटों से बचाव के लिए नीम तेल या लहसुन नीम स्प्रे का प्रयोग भी कारगर साबित होता है। परागण की कमी। यदि बगीचे में एक ही आंवला पेड़ है, तो परागण न होने से फल नहीं बनते। इसलिए कम से कम 2-3 आंवले के पेड़ लगाएं। और अगर आप बड़े गमले में इसकी बागवानी कर रहे हैं, तो सभी पेड़ आसपास ही रखें। 2-3 पेड़ हैं तो साथ साथ रखें। फूल आने पर हल्के हाथों से फूलों को थपथपाकर या ब्रश से हैंड पॉलिनेशन करें। पौधे की कमजोरी, जड़ में सड़न या पोषक तत्वों की कमी से फलन रुक सकता है। ऐसा कि मिट्टी में पोषण तत्वों की कमी की वजह से होता है। इसके समाधान के लिए एक पेड़ में जैविक खाद के रूप में प्रतिवर्ष 15 से 20 किलो गोबर खाद प्लस 1 से 2 किलो नीम खली बड़े आकार के पेड़ में डालें। अन्य उर्वरक में प्रति पेड़ 200 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस, 150 ग्राम पोटैश प्लस 2 से 3 ग्राम बोरॉन, सभी को मिलाकर आधा आधा बांटकर 2 बार पेड़ के तने के चारों ओर फैलाकर मिट्टी में मिला दें। गोबर की खाद और नीम की खली को वसंत में साल में 1 बार डालें और NPK उर्वरक को 2 बार फरवरी वसंत ऋतु और सितंबर में बरसात के मौसम के बाद में डालें। अगर आपका आंवला पेड़ गमले में है, तो गमला कम से कम 18-24 इंच गहरा और चौड़ा होना चाहिए। गमले के नीचे अच्छी जल निकासी वाले छिद्र जरूरी हैं। इसके लिए मिट्टी का मिश्रण भी जान लीजिए। 50% दोमट मिट्टी प्लस 30% गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट प्लस 20% रेत या कोकोपीट। पौधे में पोषक तत्व की कमी ना हो, इसके लिए खाद और पोषण हर 2 महीने में 2-3 मुट्ठी जैविक खाद डालें। फूल आने से पहले और बाद में थोड़ी मात्रा में उर्वरक NPK 5:5:5 प्लस 1 ग्राम बोरॉन दें। फूल झड़ने की समस्या हो तो सल्फेट ऑफ पोटैश 3 से 5 ग्राम प्लस बोरॉन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 3 महीने में 1 बार माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे भी जरूर करें। सिंचाई के लिए ध्यान रखें, गर्मियों में नियमित पर मिट्टी सूखने के बाद ही पानी दें। बरसात में जल निकासी पर विशेष ध्यान दें। आंवले के पौधे को 6 से 8 घंटे की धूप अवश्य मिले। गमले को समय समय पर घुमाते रहें ताकि सभी भागों को प्रकाश मिले। छटाई। गमले में पौधे की ऊंचाई सीमित रखें। सर्दियों के अंत में सूखी और भीतरी टहनियां हटाएं। रोग और कीट को नियंत्रण करने के लिए नीम तेल या घर का जैविक स्प्रे हर 15 दिन में छिड़कें। गमले की सतह पर दीमक आदि का निरीक्षण करते रहना चाहिए।
नियमितता और संतुलन ही गमले में लगे पौधे के लिए सबसे जरूरी है। बहुत अधिक या बहुत कम खाद देना दोनों ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए सही अनुपात के अनुसार मौसम, फूल फल अवस्था और मिट्टी की दशा देखकर ही खाद देना उपयुक्त रहता है। अगर आपके यहाँ आंवले का पेड़ है तो ये बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आंवले के पेड़ में मादा फूलों की सक्रियता केवल कुछ घंटों की होती है। आंवले के मादा फूल केवल सुबह के समय 2-3 घंटे के लिए ही परागण के लिए तैयार रहते हैं। यदि इस दौरान परागण नहीं हुआ तो फिर फल बनने की संभावना खत्म हो जाती है। हाथ से परागण के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम माना जाता है। फूल तापमान के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। यदि फूल निकलने के समय तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए या गर्म हवाएं चलें तो फूलों में पराग नहीं बनता, जिसके कारण भी फल नहीं बनते। इस समय SOP प्लस बोरॉन का छिड़काव पौधे की रक्षा कर सकता है। कुछ आंवले की किस्में केवल परागदाता होती हैं। कुछ देशी किस्में स्वयं तो फल नहीं देती, लेकिन दूसरों में परागण करवाने के लिए जरूरी होती हैं। इसलिए 2 से 3 पौधे साथ लगाने से और उन्हें एक साथ रखना गमलों में लगे पौधों में भी जरूरी होता है। आंवला इकलौता फल है जिसमें विटामिन सी पकने के बाद भी नहीं घटता। टैनिन और पॉलीफिनॉल्स के कारण पकने या सुखाने पर भी आंवले में विटामिन सी की मात्रा स्थिर रहती है, जो अन्य फलों में नहीं होता। यही कारण है कि ये च्यवनप्राश और औषधीय उत्पादों का आधार बनता है। गमले में लगे पौधे के फल छोटे होते हैं पर गुण समान रहते हैं। आंवले का गमले में फल का आकार छोटा हो सकता है, लेकिन उसमें मौजूद औषधीय गुण, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी की मात्रा खेत में उगे पौधे जैसी ही रहती है। आंवले की जड़ें माइकोराइजा फंगस से जुड़ी होती हैं। आंवले की जड़ें मिट्टी में मौजूद एक लाभकारी फफूंद के साथ सहजीविता करती हैं, जिससे फास्फोरस और सूक्ष्म पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। यदि आप गमले में आंवला उगा रहे हैं तो माइकोराइजल जैव उर्वरक का प्रयोग आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मरगू, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके अपने अपने अनुभव जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अन्य बागवानी प्रेमियों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।